24 फरवरी 2024 माघ मास की शनिश्चरी पूर्णिमा के दिन जल्दी शादी होने का एक विशेष उपाय बताने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। नमस्कार, मैं पंडित GS कौशिक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल GS घृत कौशिक में। यदि आपके बच्चों की शादी में लगातार विलंब बना हुआ है, शादी के लिए कहीं पर भी रिश्ता पक्का नहीं हो पा रहा है, तो ये कार्यक्रम आपके लिए है। आज जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, यदि आपने ये उपाय मेरे द्वारा बताए गए तरीके से कर दिया तो यकीन मान के चलिए आपके बच्चों की शादी में चाहे कितनी भी बड़ी अड़चन क्यों न हो, वो तत्काल दूर हो जाएगी और जल्द से जल्द मन चाहा रिश्ता आने का एक प्रबल योग बनेगा। ये उपाय यदि बच्चे खुद करना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे पता है आजकल के जो बच्चे होते हैं उनके पास उपाय करने के लिए समय नहीं होता है। तो ऐसी सिचुएशन में माताएं और बहनों से मैं निवेदन करना चाहूँगा, अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए ये उपाय जरूर करें। बच्चों की उम्र शादी के लायक हो जाए और किसी कारण से उनकी शादी में देरी बनी रहे, तो ऐसी सिचुएशन में बच्चे तो परेशान होते ही हैं, लेकिन बच्चों से कहीं ज़्यादा परेशान माता पिता हो जाते हैं। विशेष रूप से माता को बड़ी चिंता रहती है अपने बच्चों की शादी को लेकर। बहुत सारे उपाय भी करती है, पाठ पूजाएं भी करती हैं, लेकिन फिर भी उसको सफलता नहीं मिल पाती है। इसका कारण क्या होता है? जन्म कुंडली का जो सप्तम भाव है वो पाप प्रभाव में आ जाता है। शनि, राहु, केतु, मंगल, सूर्य ये अलगाववादी ग्रह माने गए हैं, क्रूर ग्रह ये माने गए हैं। तो इनका प्रभाव जब सप्तम भाव के साथ बन जाता है तो फिर ऐसी सिचुएशन में रिश्ते आएंगी, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा, बीच में ही ब्रेक हो जाएगा। और कई बार रिश्ता पक्का हो भी जाए तो एंड में जाकर बात बिगड़ जाएगी। देखने वाले आएंगे, देखकर चले जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई आपको मिल नहीं पाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि अब की बार तो रिश्ता फाइनल हो ही जाएगा, लेकिन अंत में बात बिगड़ जाती है। कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपके लेवल के नहीं हैं, आपको पसंद नहीं है, तो आप अपनी तरफ से मना कर दोगे। और कुछ ऐसे रिश्ते जो आपके लेवल के हैं, आपको पसंद हैं, वो सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। बच्चों की उम्र लगातार निकलती जाएगी। यदि यही सिचुएशन आप लोगों के साथ भी बनी हुई है तो ये उपाय आपने जरूर करना है। उपाय बताऊं, इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए, ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वो वीडियो आप आसानी से देख सकें। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ये बिल्कुल निःशुल्क होता है, इसमें आपका कोई भी पैसा नहीं लगता है। प्रिय दर्शकों, अब आप उपाय सुन लीजिए, इसको ध्यान से सुन लीजिए। ये उपाय आपने 24 फरवरी 2024 शनिवार के दिन माघ मास की शनिश्चरी पूर्णिमा के दिन करना है। सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय आप ये उपाय कर सकते हो। ये उपाय करने से पहले आपको नहाना होगा, नहा धो करके धुले हुए वस्त्र पहनने होंगे। करना क्या होगा? 250 ग्राम के आसपास आपने गेहूं लेने हैं। आपके घर में चक्की होगी, उस चक्की की सहायता से आपने दलिया बना लेना है। कितना दलिया? 250 ग्राम गेहूं का आपने दलिया बना लेना है। और यदि दलिया आपके घर में पहले से ही रखा हुआ है, बना हुआ, तो उसको भी आप प्रयोग में ले सकते हो। लगभग 250 ग्राम के आसपास आपने दलिया ले लेना है। अब इस दलिये को आपने कढ़ाई में डालना है और इस कढ़ाई को चूल्हे के ऊपर रखना है, यानी कि गैस के ऊपर रखकर इस दलिये को आपने सेक लेना है। इसका जो कच्चापन है उसको दूर कर लेना है, इसको भून लेना है। इसको सेकने के बाद आपने किसी भी बर्तन में इस दलिये को डाल लेना है और इस दलिये के अंदर आपने थोड़ा सा मीठा मिलाना है। मीठे में आप चीनी भी मिला सकते हो, शक्कर भी मिला सकते हो, आप खांड भी मिला सकते हो, आप बूरा भी मिला सकते हो।
इसमें से कोई भी चीज़ आप मिला लीजिए थोड़ा सा, ताकि ये मीठा हो जाए। उसके बाद आपने एक घी की चम्मच, देशी घी होना चाहिए, जो घी आप खाने में प्रयोग करते हो घर में, तो उस घी की 1 चम्मच लेनी है और इसमें मिला लेना है। तो अब इसको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है, अच्छे से इसको मिला लेना है। मिला करके किसी भी पॉलिथीन में इसको आपने डाल लेना है। आगे क्या करना है, आपके घर में जो भी बच्चा है जिसकी शादी में देरी हो रही है, मान लीजिए आप अपने बेटे के लिए कर रहे हो या फिर अपनी बेटी के लिए कर रहे हो, तो उनके सिर के ऊपर से आपने इस दलिये को 7 बार घुमाना है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ये आपकी मर्जी है। तो उसको 7 बार घुमा लेना है। और यदि बच्चे घर में नहीं हैं तो फिर उनका फोटो होगा तो उनके फोटो के ऊपर से घुमा लीजिए। और यदि फोटो भी नहीं है, बच्चे भी घर में नहीं है, तो फिर ध्यान कर लीजिए अपने बच्चे का और मानसिक रूप से उनके सिर के ऊपर से घुमा लीजिए। यानी कि मन में ऐसा महसूस कर लीजिए कि जो आपके बच्चे हैं जिसके लिए आप कर रहे हो वो आपके सामने ही है और आप मानसिक रूप से उनके सिर के ऊपर को घुमा रहे हैं। तो इस प्रकार से मानसिक रूप से भी आप घुमा सकते हो। घुमाने के बाद आपने चले जाना है। कहाँ चले जाना है? जहाँ पर छोटी छोटी चींटियाँ रहती हैं। मतलब कहीं पर भी कोई पेड़ है या कोई पार्क है या फिर किसी सड़क के किनारे कहीं ना कहीं छोटी छोटी चींटियाँ आपको मिल ही जाती हैं। तो ये जो दलिया आपने तैयार किया है, ये दलिया आपने उन चींटियों को खिलाना है। ये छोटी छोटी चींटियाँ भूरे रंग की भी हो सकती हैं, काले रंग की भी हो सकती हैं, ये लाइन में चलती हैं। आप स्क्रीन पे देख लीजिए, इस प्रकार की चींटियाँ हैं। तो आप इन चींटियों के रास्ते में इस दलिये को बिखेर दीजिए थोड़ा थोड़ा करके, अपने मनोकामना बोलते हुए। तो बस ये उपाय आपने करना है। एक ही दिन का उपाय है। वैसे तो ये उपाय आप यदि हर शनिवार करते रहो तो अच्छी बात है, यदि हर रोज भी करो तो भी अच्छी बात है। लेकिन माघ मास की जो शनिश्चरी पूर्णिमा है, यदि इस दिन आप ये उपाय करते हो तो इसका जो प्रभाव है कई गुना देखने को मिलता है। शादी कब होगी, कहाँ होगी, कौन सी दिशा में होगी, कैसे परिवार में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहने वाला है, ये सारी जानकारी यदि आप मुझसे लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास भेज सकते हो और अपने बच्चों की जन्म कुंडली का साइंटिफिक तरीके से सटीक विश्लेषण मुझसे करवा सकते हो। जन्म कुंडली विश्लेषण की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है। उसके बाद पूरी जानकारी आपको दे दी जाती है। यदि बच्चों की जन्म कुंडली या जन्म डिटेल आपके पास नहीं है तो अपने बच्चों का नाम लिखकर भी आप इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हो। आपकी पूरी सहायता की जाएगी। फिर दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना, कमेंट भी करना। आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।